हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट को। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं रैंकिंग अरेंजमेंट को। रैंकिंग अरेंजमेंट के ही जैसे हम एक दूसरे टॉपिक जो रहता है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक पे। देखो, जो आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, सिटिंग अरेंजमेंट जो बेस्ड होता है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये बेस्ड रहेगा आपका, इसमें हो सकता है लीनियर रो, लीनियर रो। ठीक है, लीनियर रो को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। और दूसरा हो सकता है इसमें बच्चों, इसमें बन सकता है सर्कल ना, सर्कल। और यहाँ पे हो सकता है स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, मेनली ये आपका एक दो तीन और चार, चार फिगर पर बनता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसने कि फाइव फ्रेंड्स P Q R S T आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे नॉर्थ में दिख रहे हैं, ऐसे सिटिंग बिटवीन T एंड Q। अब देखो, इसमें इसमें कह रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है ना, उसमें कितने लोग बैठे हैं? पांच। अब इसने कहा है ऐसे सिटिंग बिटवीन T एंड Q, Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो सकता है कि Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। समझो यहाँ पे इस लाइन में बैठे होंगे पांच लोग। ठीक है, इस लाइन में कितने बैठे होंगे? पांच लोग। अभी हमको ये नहीं पता कि यहाँ पे एंड पे कौन बैठा है, लेकिन मैं यहाँ से ऐसे बना रहा हूँ, मान लो ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन में कहीं बैठे हैं। अब वो कह रहा है कि क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, तो पहले मैं आर को यहाँ रख दूंगा। और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ। अगर ये सारे नॉर्थ देखेंगे तो ये लेफ्ट हुआ, ये क्या हुआ? राइट। और इसके इमीडिएट लेफ्ट में, आर के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे आ गया क्यू। और हमने देखा कि एस इज सिटिंग बिटवीन टी एंड क्यू, मतलब एस किसके बीच में बैठा है? क्यू और टी के बीच में, है ना। तो यहाँ पे बैठा होगा, यहाँ बैठा होगा एस, और इधर बैठेगा टी। नंबर ऑफ पर्सन कितने आ चुके हैं? एक दो तीन चार। एस बिल्कुल बीच में आ गया, टी और क्यू के बीच में। ठीक है, P इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ टी। टी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन है? देखो, बिल्कुल लेफ्ट मतलब लेफ्ट और राइट, ये नॉर्थ दिख रहा है। टी के बिल्कुल लेफ्ट में कौन आ गया? P। तो आपके पास 1 2 3 4 5 5% आ चुका है। आपका क्वेश्चन डन। अब इसमें पूछा है उसने हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो। मिडल ऑफ द रो कौन है? मिडल ऑफ द रो बैठा है एस। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपने डायरेक्शन का क्लास नहीं देखा है तो मैंने आपको डायरेक्शन के क्लास में समझाया था कि जो आगे आगे आपका टॉपिक बनना है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट जो है वो मेनली बेस्ड किस पर रहता है? डायरेक्शंस पर। और डायरेक्शंस में हमने ये देखा था ना कि इसका लेफ्ट राइट कैसे बनाता है, तो देखो यहाँ पे काम आएगा वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर, बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं सेंटर में? 6। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, 2 4 और 2 6। अब यहाँ पे आप इसका सर्कल बना भी सकते हो, नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, ये सर्कल आ गया। और सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं? सारे के सारे देखेंगे सेंटर में। ठीक है, सेंटर का मतलब क्या है? इधर देखेंगे, ये इधर बैठा है, ये इधर, तो इसका लेफ्ट ऐसे बच्चों, राइट इधर। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट, यहाँ पे राइट, सब पर्सन का आपको लेफ्ट राइट बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें कहा है, आगे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है कि बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी, है ना। बी किसके बीच में बैठा है? एफ और सी के बीच में। और ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। अभी तो हम यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। एफ इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, यहाँ से बना सकते हैं कि डी है, डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ है ना। तो हमने यहाँ पे F बना दिया। और अब देखो, यहाँ से पिछली लाइन में उसने ये भी कहा था कि बी इज सिटिंग बिटवीन एफ एंड सी। बी किसके बीच में बैठा है? एफ और सी के बीच में। तो सी होना चाहिए यहाँ पे और बी होना चाहिए इधर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखो, एफ और सी के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। ठीक है, अब उसने ये भी कहा था ए इज सिटिंग बिटवीन ई एंड डी। अब ई और डी, डी इधर आ चुका है तो ई इधर आएगा।
और इनकी बिल्कुल बीच में कौन बैठ जाएगा, ए बैठ जाएगा। 6 के 6 लोग यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए, है ना। ए के विपरीत कौन बैठा है, तो ए का विपरीत होता है यहाँ पे ए, कौन बैठा है, बी। तो ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि 7 पर्सन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर सिटिंग इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। सारे के सारे अभी भी कहाँ देखेंगे, नॉर्थ में, है ना। अब कितने लोग हैं, 7 लोग। क्वेश्चन स्टार्ट यहाँ से होगा, सी ए और ई के बीच में बैठा है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ई होगा और इनके बीच में सी है। अब ए और सी का पोजीशन चेंज हो सकता है, तो इसको बनाते हैं हम वाइस वर्सा, ऐसे, है ना। ई इधर भी तो हो सकता है ना, ऐसे, और इधर कौन हो जाए, ए हो जाए। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लाइन में इसने कहा है जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे एक फिक्स पोजीशन होता है कि ई बनाओ, ई के इमीडिएट राइट में जी को बनाओ, है ना। तो अब लाइन नहीं बनाएंगे हम सीधा यहाँ से स्टार्ट कर देंगे कि ई नॉर्थ की तरफ देख रहा था, इसका लेफ्ट इधर होना चाहिए, इधर राइट होना चाहिए। और ई के बिल्कुल राइट में कौन होता है, जी। बिल्कुल राइट मतलब इमीडिएट पोजीशन पे, ये दो आ गए, है ना। और यहाँ पे हम देख चुके थे कि कितने लोग थे, साथ है ना। ई और ए के बीच में कौन है, सी है। ई और ए के बीच में कौन है, सी। तो सी इधर, ए इधर, है ना। F is at one of the extreme end। अब उसने कहा है F बैठेगा कहीं कोने पे, तो हम साइड में लिख लेते हैं F कहाँ बैठा है, एंड पे। लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। B is sitting to the immediate left of F। अब देखो उसने कहा है कि F के immediate लेफ्ट में है, तो इस, मान लो यहाँ पे 7 लोग हैं, यहाँ पे अगर मैं F बना दूं इस एंड पे, तो इसके लेफ्ट में फिर कौन चाहिए, इसने ये भी तो कहा है ना B is sitting to the immediate left of, तो B इधर तो बैठ नहीं सकता। अब हमको हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया है कि F बैठेगा राइट एंड पे, है ना। राइट एंड पे कहीं बैठेगा, और F के बिल्कुल राइट लेफ्ट में कौन बैठेगा, बी बैठेगा, है ना। और डी, उसने ये कहा है डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो अब यहाँ पे कितने लोग आए थे, यहाँ पे 4 आए थे ना। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एफ रखूं और एफ के बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, यहाँ पे रखूं बी, है ना। अभी कितने लोग आ गए, 6। और उसने आगे कहा है कि डी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो 1 2 3, अब तो लोग ज्यादा हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो हम यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले हम किस लाइन को उठाएंगे, जो सबसे लास्ट में है ना। सबसे लास्ट में था कि डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो हम पहले बी को बनाएंगे। अब बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, इधर कौन आ गया, इधर आ गया डी, ठीक है। और हमने देखा था बी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, बी जो बैठा है वो एफ के लेफ्ट में बैठा है, मतलब एफ का इमीडिएट लेफ्ट आ गया। कितने लोग आ गए, 1 2 3 4 5। और एफ कहाँ बैठा है, एंड पे बैठा है, मतलब इसके इधर कोई नहीं होगा, ये एंड आ गया इसका, ठीक है। और आगे देखा था हमने किसके बीच में था ये, एक लाइन यहाँ पे गिवन होगी, एफ एंड पे आ गया, ठीक है। इस लाइन में सी ए और ई के बीच में बैठा है, जी ई के ठीक दाईं ओर बैठा है, डी इज टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये भी आ गया। तो यहाँ पे C इज सिटिंग बिटवीन A एंड E, इसको देख लेते हैं कि A और E के बीच में बैठेगा C, ठीक है, बिल्कुल बीच में बैठेगा, वाइस वर्सा है। और G इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। अब देखो बच्चों, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लोग आ गए, है ना। 2 लोग इधर होने चाहिए थे, तो आगे 7, क्योंकि यहाँ पे तो एंड आ गया है। अब हमने देखा कि जो C है ना, वो किसके बीच में बैठना चाहिए, C बैठेगा A और E के बीच में। तो अगर C A और E के बीच में बैठेगा, अच्छा इसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे B आ गया है, D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, 1 2 3, इधर ये भी आ गया है। और B इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F, यहाँ पे F के लेफ्ट में भी आ चुका है। D इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, ये भी आ चुका है। हु इज सिटिंग एट द
लेफ्ट एंड ऑफ द रो, और ए और ई के बीच में कौन है, सी है, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। अच्छा ठीक है, उसने ये कहा है कि बीच में बैठा है सी, है ना, किसके बीच में बैठा है, ए और ई के बीच में, और दो लोगों को हमने साथ में रखना है, कौन कौन से थे दो लोग, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। तो अगर मैं ऐसे रखता हूँ कि जी यहाँ रख दूं और ई यहाँ रख दूं, है ना, अब देखो बच्चों, जी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, जी इधर आ गया, ई इधर आ गया, और ई सी और ए इनके बीच में ये बैठा था, है ना। अगर मैं यहाँ पे रखता ई और जी को, तो फिर यहाँ पे कौन, ए और सी, ये भी आ सकता था, सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई। ठीक है बच्चों, यही बनेगा यहाँ पे केस। देखो यहाँ पे ई आ चुका है, ठीक है, और ई के बिल्कुल राइट में कौन है, जी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ ई, यहाँ पे आ गया जी। अगर इधर जी आ गया तो हमारे पास दो लोग बचे थे, और सी को हमने बीच में रखना था, तो सी यहाँ आएगा और यहाँ आ जाएगा ए। अगर दूसरे केस में हम ई और जी यहाँ रख देंगे ना, अगर ई और जी को मान लो यहाँ रखते हम, तो हमारे पास कौन बचता है यहाँ पे, ए और सी, है ना, और सी को कहाँ रखना पड़ेगा फिर, बीच में, यहाँ पे आ जाता सी, यहाँ पे आ जाता ए, और यहाँ से सी सिटिंग बिटवीन ए एंड ई, सी ए और ई। ठीक है, दोनों केस बन रहे हैं बच्चों यहाँ पे। चलो इसको इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, केस नंबर 1 के अकॉर्डिंग, इसमें कुछ माइनर सा मिस्टेक होगा। अगर ऑप्शन सही है तो हम पहले वाले को प्रायोरिटी देंगे, हु इज सिटिंग एट द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, लेफ्ट एंड ऑफ द रो कौन है, ए बैठा है, ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे केस नंबर 1 बनेगा उसके अकॉर्डिंग प्रायोरिटी गई, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है 6 फ्रेंड पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 6 लोग हैं सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ये भी यहाँ बना दो, कितने आगे 2 6, ठीक है, इसके बाद सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है, बना देना है तो बना सकते हो स्टार्टिंग में। फिर आगे कहता है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो हम पहले T को बनाएंगे, सारे के सारे सेंटर में दिख रहे हैं, T फिक्स क्यों हो गया, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में आगे हम इक्वेशन बना सकते हैं कि P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, तो इसके लेफ्ट और राइट सेंटर में दिख रहे हैं ना, इसके सेकंड राइट में कौन बैठा है, P 1 2, इधर बैठ गया P। अब इसने कहा है कि S इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ T एंड Q, T और Q का इमीडिएट नेबर है, तो Q इधर तो आ नहीं सकता, Q इधर आएगा, और इन दोनों का नेबर कौन है, S। देखो T और Q का इमीडिएट का मतलब होता है बिल्कुल बगल में, इनके बीच कोई गैप नहीं होगा। फिर आगे कहता है U इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ R, तो अगर मैं यहाँ पे R रखूं, R नीचे की तरफ देखेगा, इधर लेफ्ट है इधर राइट है, तो R के सेकंड लेफ्ट में कौन आएगा, U आ जाएगा, यहाँ पे U आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे U आ गया है तो 6 के 6 लोग अरेंज हो गए, और क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ P, P के बिल्कुल राइट में कौन बैठा है, इधर लेफ्ट था इधर राइट था, P के बिल्कुल राइट में बैठेगा R, ऑप्शन बी विल द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा उसने कि 5 गर्ल्स ए बी सी डी एंड ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग साउथ, सारे की सारे कहाँ देख रहे हैं, साउथ की तरफ। अब देखो यहाँ पे जब ऑल आर फेसिंग साउथ, उनको हम ना ऑल आर फेसिंग नॉर्थ, अगर हम सबके फेस नॉर्थ में रखेंगे तब भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एज इट इज, लेकिन ध्यान रहे सबके फेस होने चाहिए, सबके फेस कहाँ होने चाहिए, साउथ में, तभी हम उनको नॉर्थ बना सकते हैं। चलो अभी इसको इसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे, जो साउथ का डायरेक्शन है। उसने कहा है बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो पहले ई बनाएंगे हम, ई कहाँ देखेगा, साउथ की तरफ देखेगा, अगर कोई साउथ की तरफ दिख रहा है उसका लेफ्ट इधर होगा राइट इधर होगा, और उसने कहा बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो 1 2 इधर बैठेगा, बी बैठ गया, ठीक है, टोटल कितने हैं 5। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब यहाँ पे डी इज नॉट एट द एनी एंड, उसने कहा था कि बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ये आ चुका है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहे हैं। अब दो लोग बचे हमारे पास, उसने कहा डी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, डी एंड पे नहीं है, और ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे दो लोग चाहिए आपको, है ना, अगर दो लोग चाहिए तो यहाँ पे उसने कहा है कि ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अगर मैं यहाँ पे बना दूं, फिर यहाँ पे आगे एक लाइन और बना दूं, तो हम कभी भी यहाँ पे जो ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी है इसको नहीं रख सकते, तो ये फिक्स हो गया कि सी यहीं आएगा, सी यहीं आएगा।
सी इधर भी हो सकता था, सी के सेकंड लेफ्ट में कौन हो सकता था, ए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे अगर मैं सी को रखता तो ए यहाँ पे आ सकता था, पॉसिबल था। इसके अकॉर्डिंग देखो आगे, बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। अगर मैं ए यहाँ बनाऊं तो चार लोग आ गए हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि डी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, तो यहाँ पे तो अब एंड पे ही आएगा डी। मतलब यहाँ से अब जो आपका सी है वो इधर ना आके सी आ जाएगा, देखो बच्चों, सी आ जाएगा इधर। ठीक है, अच्छा उसने अगर सी इधर आएगा तो आगे कहता है ए इज सेकंड टू लेफ्ट ऑफ सी, तो ए नीचे दिखेगा और ए इधर आना चाहिए। डी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड, अब यहाँ पे भी डी एंड पे आ रहा है, यहाँ पे भी कहाँ आएगा, डी एंड पे आ रहा है। और पांच लड़कियां हैं, सब की सब कहाँ दिख रही है, साउथ में। लेट मी चेक वंस अगेन, क्वेश्चंस में मिस्टेक लग रहे हैं इसमें। ठीक है, उसने कहा है कि बी इज सेकंड टू द, चलो इनको सबका सबका फेस कहाँ बनाते हैं, अब नॉर्थ में बनाते हैं, नॉर्थ में बन सकता है बच्चे। बी इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई बना दिया, नॉर्थ दिख रहा है, एक दो, इसके सेकंड राइट में कौन आ गया, बी। ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, अब वो कह रहा है ए इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो अलग से बना रहा हूँ, ए सी के लेफ्ट में है। और यहाँ पे अगर ए सी के लेफ्ट में है और उसने कहा डी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड्स, डी एंड पे नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं ए यहाँ रख दूं, सी यहाँ रख दूं, तब भी ये एंड पे आएगा। अगर ए इधर रखूं, सी इधर रखूं, तब भी ये एंड पे ही आएगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था कि डी इज नॉट एट द, डी इज एट एनी ऑफ द एंड्स, ऐसे रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी, इसमें मुझे मिस्टेक था। ठीक है, क्वेश्चंस में स्पेलिंग एरर है, या यहाँ पे देख सकते हो इसमें कुछ मिस्टेक होगा, यहाँ पे नॉट नहीं आना चाहिए था। ठीक है, अब उसने कहा डी इज एट एनी ऑफ द एंड्स, डी किसी एंड पे है, और जो एंड पे आ रहा है डी, आगे मेंशन किया है एंड इमीडिएट राइट ऑफ बी। तो अब हम इनके फेस कहाँ बना रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, तो बी के बिल्कुल राइट में कौन आएगा, डी आ गया। अगर डी इधर आ गया तो यहाँ बचा हमारे पास सी, और सी के सेकंड लेफ्ट में कौन बनेगा, ए बनेगा। और ये आ गया हमारे पास पांच लोग। ठीक है, तब जाके अरेंज हो पाएंगे। अब कहेगा वो आपसे हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी, बी के इमीडिएट लेफ्ट में बैठेगा सी। इसी केस को हम अगर साउथ में बनाएंगे तब भी एज इट इज आएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें थोड़े से जो क्वेश्चंस है वो मिसअरेंज हो गए हैं या इनके ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। उसने कहा है 4 बॉयज जे के एल एम एंड 4 गर्ल्स एन ओ पी क्यू आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर। इसके कहने का मतलब है कि 8 लोग है ना, तो 8 लोग बना देते हैं। ये बनाया हमने सबसे पहले स्क्वायर, एक मिनट, सबसे पहले बनाएंगे हम स्क्वायर। चलो इसको बना दो, मान लो स्क्वायर है। ठीक है, इनमें से 4 तो है बॉयज, 4 प्लस और 4 है फीमेल। क्वेश्चन स्टार्ट होगा, 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर व्हाइल 4 सिट इन द मिडिल ऑफ द, सबके सब कहाँ दे रहे हैं, सेंटर में, तो कॉर्नर वाले इधर बैठेंगे, सेंटर में देखेंगे। ठीक है, मिडिल वाले भी कहाँ देखेंगे, सेंटर में। अब यहाँ पे इनका जो लेफ्ट राइट आएगा वो आपको समझना पड़ेगा, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट राइट सबका है ना, लेफ्ट और राइट। जो बाकी रह गए हैं वो आपने अंडरस्टूड करना है खुद से। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन स्टार्ट होगा हमारा यहाँ से। जो हमारे पास बॉयज है, बॉयज कौन कौन है, जे के एल एम, जे के एल एम, और एन ओ पी क्यू, दीज फोर आर गर्ल्स। अब आगे कहा है उसने जे सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर्स, तो इस कॉर्नर से कहीं से भी क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं तो ये यहाँ भी पहुंच सकता है घूम के, है ना, आंसर सेम ही आएगा। उसने कहा जे सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर, तो हमने जे यहाँ बना दिया, है ना, जे बना दिया इधर। अब उसने अगली लाइन में कहा है एन सिट्स टू द राइट ऑफ जे, तो इसका राइट बच्चों कहाँ आएगा, लेफ्ट और राइट इधर आएगा, इधर की तरफ आएगा ना, 1 2 3, इधर आ गया एन।
गॉट इट। अब नेक्स्ट में क्या है, के सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट इधर की तरफ है, इधर कौन बैठेगा, के, तो के की जगह यहाँ आ गई। आगे क्या है, पी सिट्स अपोजिट टू के बिल्कुल अपोजिट कौन है, पी, तो पी इधर आ गया। अब इसमें कुछ बच गया है, एन सिट्स टू राइट ऑफ जे, एन सिट्स टू राइट ऑफ जे ये आ चुका है, और एन सिट्स के सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एन ये भी आ चुका है। पी सिट्स अपोजिट टू के, हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, उसने कहा पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है। Four boys JK, L, M and four girls N, O, P, Q are sitting around a square table facing the center. Four of them sit at the corners while four sits in the middle of the sides. J sits at one of the corners. उसने कहा है J sits at one of the corners. Okay. N sits to the right of J. ये भी सही आ गया। K sits second to the left of N. K sits second to the left of N आ चुका है। P sits opposite to K. अब who sits immediate left of P? Immediate left of P का तो अभी तुम्हारे पास तीन पोजीशन आनी और चलो यहाँ पे फिर आएगा, इस क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड कर देते हैं यहाँ से आगे, तब जाके ये बन सकता है ना। यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा बच्चों, कौन कौन बचा हमारे पास इसमें, ओ और क्यू। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू। तो अगर दो, देखो यहाँ पे क्यू के इमीडिएट राइट में कौन है, अच्छा क्यू के, ओ सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ क्यू, ठीक, क्यू के इमीडिएट राइट में आएगा बच्चों यहाँ पे ओ, है ना। अगर दो लोगों की पोजीशन साथ में चाहिए तो यहाँ यही दिख रही है आपको इस कॉर्नर पर, तो इधर आएगा क्यू, इधर आ गया ओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, उसने कहा हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, तो पी का लेफ्ट तो इधर आएगा, है ना। अभी हमारे पास कौन बचा है, यहाँ पे एन बचे हैं, तो इसमें और ऐड करना पड़ेगा आपको आगे कि एन तो आ चुका है, कौन बचा है, एम बचा है ना। तो एम इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ के। अगर वो कहेगा कि के का पड़ोसी एम नहीं है तो एम यहाँ ना आके एम इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दो तीन लाइन जो थी वो मिसिंग थी। अब हम इसके बिहाफ पे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसने कहा है हु सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, पी यहाँ है, नीचे की तरफ देख रहा है ना, तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ गया, पी के इमीडिएट लेफ्ट में आ गया एम, है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, जो इसमें कुछ मिस्टेक रहेगा या मान लो कोई लाइन जो है वो ऐड करनी पड़ेगी तब जाके हम आंसर निकाल सकते हैं, उन लाइन को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। आपने बस इतना समझना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब 7 में कहा है कि 6 पीपल ए टू एफ आर स्टैंडिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। 6 लोग कहाँ देख रहे हैं, सीधी रेखा में खड़े हैं। अब ये कह रहा है कि सी ए और ई के बीच में खड़ा है। सी कहाँ खड़ा है, ए और ई के बीच में। चलो इसको ऐसे बनाते हैं, सी जो है ए और ई के बीच में दिखेगा, ए और ई का नहीं पता, वो ऐसे भी हो सकता है कि इधर हो, इधर भी हो सकता है ना, इधर ए हो सकता है। आगे देखते हैं, बी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट, ई बनाओ, सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, नॉर्थ में। बी इज स्टैंडिंग, देखो बी इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ई, तो एक दो ऐसे होता है बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, इधर कौन बनेगा, बी आ गया, है ना, बी के ऊपर टिक कर दो, बी आ गया। और उसने ये भी तो कहा था कि ई जो है, सी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड ई, ए और ई के बीच में कौन है, सी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, डी इज डी इज स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा चलो इस लाइन को देखना पड़ेगा फिर कि ई यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बीच में ब्लैंक और इधर आएगा ए। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ गए अभी तक। अब इसने कहा है डी स्टैंडिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। अच्छा इसके थर्ड लेफ्ट में नहीं आ पाएगा फिर ये, डी स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ ए करो, राइट ऑफ ए, तब जाके ही बनेगा। ए इधर आ चुका है, ए के थर्ड राइट में 1 2 3 इधर आएगा डी, है ना, इधर डी आएगा। अभी दो लोग और बचे हैं और यहाँ पे आना है, क्या पूछा तुमने, सी स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड ई, सी यहाँ पे आएगा, ठीक है। सी इज स्टैंडिंग, यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा इमीडिएटली, इमीडिएटली। जो देखो जो इसमें आपकी मिस्टेक्स है उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ, आई बेग योर पार्डन, है ना। यहाँ पे जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है या जो कुछ आपके वर्ड
इसमें बीच में ऐड करने पड़ेंगे, वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अभी यहाँ पे कितने आ गए, 5 लोग आ गए हैं। अब एक लोग और यहाँ पे एक पर्सन और बचा है और उसने कहा है कि हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड। तो यहाँ पे मेंशन कर देगा, इसके बाद मेंशन करेगा ही कि इज नॉट एन बी इज नॉट एट एनी ऑफ द एंड। यहाँ पे मेंशन करेगा कि बी किसी भी एंड पे नहीं है। अगर बी किसी भी एंड पे नहीं है तो इसके इधर कोई पर्सन जरूरी रखना पड़ेगा, है ना। और कौन कौन आया इसमें, ए बी सी डी ई, तो बचा कौन, एफ। यहाँ पे इसका आंसर आएगा एफ, हु इज स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम राइट एंड, ऑप्शन विल बी एफ। ठीक है, चलो फिर देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे, इसको मैं एक बार करेक्ट कर दूंगा जो हमारी आज इसमें मिस्टेक हुई है। अब देखते हैं 8% पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। 8 लोग हैं सर्कुलर टेबल में, 2 4 6 8। इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें भी कुछ स्किप होगा कोई सेंटेंस। P इज थर्ड टू द राइट ऑफ V, देखते हैं। V यहाँ बना दिया बच्चों, क्योंकि V के थर्ड राइट में हम P को अरेंज कर सकते हैं, तो 1 2 3 इधर आएगा P। V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, V खुद R के सेकंड राइट में है, तो R इधर होना चाहिए, इधर नहीं बना सकते। सेकंड राइट का मतलब है एक बीच में होगा। जैसे देखो उसने कहा है ना कि V इज सेकंड टू द राइट ऑफ R, R आ गया, एक छोड़ के V आएगा, तभी तो आएगा सेकंड राइट में। देखो इसका पहला राइट दूसरा राइट। Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। उसने कहा है कि T किसका नेबर है, P का। तो अगर मैं T को यहाँ बना दूं, ध्यान से देखना है, तो इसके सेकंड लेफ्ट में क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि T का लेफ्ट फिर इधर आएगा ना, इधर तो V बैठ चुका है ऑलरेडी, तो T यहाँ ना आके T इधर आएगा। और T कहाँ देखेगा, सेंटर में। अगर सेंटर में देखेगा तो लेफ्ट इसका इस साइड, राइट इसका इस साइड होना चाहिए ना। और आगे कहा है उसने कि Q इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के सेकंड लेफ्ट में Q को बनाओ 1 और 2, यहाँ पे आएगा Q। ठीक है, T is an immediate neighbor of P, ये आ चुका है। U is not a neighbor of R, U R का नेबर नहीं है, मतलब U इन दोनों जगह पे नहीं आएगा, U आ जाएगा इधर, है ना। U is not a neighbor of R। अब इसमें who is sitting opposite to S। अब देखो बच्चों S के लिए तो 2 जगह बची है, तो इसमें क्या मिस था, P is third to the right of V, ये बना दिया। V is second to the right of R, ये भी बना दिया। Q is second to the left of T, ये भी बना दिया हमने। T is an immediate neighbor of P, ये बना दिया। U is not an neighbor of R। अब यहाँ पे आना चाहिए कि S is not an neighbor of, तब जाके बनेगा ना। अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूं कि S is not a neighbor, है ना, नेबर ऑफ V। अगर देखो बच्चों, अगर V का नेबर कौन नहीं है, S, है ना, या चलो इसको ऐसे कर दो, S is not a neighbor of T कर दो T, क्योंकि ऑप्शन फिर तभी मैच हो पाएगा। अगर S इसका नेबर नहीं है, यहाँ पे नहीं आएगा S, तो S कहाँ आएगा, यहाँ पे। और उसने ये कहा है हु इज सिटिंग अपोजिट टू S, तो S का अपोजिट कौन बैठेगा, P। अपोजिट का मतलब होता है इस लाइन पे कौन बैठेगा, P, है ना। तो P आ जाएगा यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे देखा है हमने, एक मिनट, आज की क्लास में देखा बच्चों हमने जो हमारा सिटिंग अरेंजमेंट है, थोड़ा मैं आपको बेसिक समझा देता हूँ। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट में जो हमारे टाई बने, वो सबसे पहले देखा हमने लीनियर रो, है ना। लीनियर रो या स्ट्रेट रो बोल सकते हो आप इसको, सीधी पंक्ति बोलते हैं ना। दूसरा पढ़ा हमने सर्कल, इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं इसको, सर्कल को बोलते हैं वृत्त। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे वृत्त। और इसके बाद देखा हमने एक क्वेश्चन बनाया हमारा स्क्वायर पे। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल सेम ही है, स्क्वायर की जगह रेक्टेंगल पूछ सकता हो आपसे, है ना। कभी कभी ये क्वेश्चन जो है ये ट्रायंगल पर भी आ जाता है, ट्रायंगल, और आता है पैरेलल रो। ठीक है, पैरेलल रो। तो हमारे ट्रायंगल और पैरेलल रो पे जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और इन पर भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सीधी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।